जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन भैरव कवच के लिए वीडियो। कैसे आप इसको घर में ही धारण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, किसी का कोई तंत्र बाधा से परेशान है, शरीर में दिक्कत है, तो जिन लोगों को लिए देखो जो पूजा पाठ करते हैं परंतु उनको ये नहीं पता कि हम तंत्र बाधा से कैसे बचें। जो लोग भगत है, भगताई करते हैं, गुरमुख है, वो तो अपने अपने देवी देवताओं को प्रबल करके रखते हैं। उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। ये उन आम लोगों के लिए है जो माता बहनें भाई के किसी चौकी पे नहीं जाते, जो कोई भगत नहीं है, जिन्हें कोई गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी वो इस प्रकार की समस्याओं से परेशान है। और जिन माता बहनों के घर वाले उनको जाने नहीं देते किसी चौकी पे, दरबार पे कोई गंडा ताबीज़ उनको धारण करने नहीं देते, परंतु वो चाहती हैं कि घर में ही हम पूजा पाठ करके कोई अपना रक्षा सुरक्षा कवच ऐसा बना ले जिससे हम इन प्रकार की क्रियाओं से बचते रहें। और देखो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सवाल था कि हमने कहीं गूगल पे देखा है कि भैरव कवच गुटिका जो होती है उसको धारण करने से व्यापार चलता है, ये होता है वो होता है, तो वो हमें बहुत ही महंगे दामों पे मिल रही है। तो क्या हम भैरव जी का सुरक्षा कवच घर पे नहीं बना सकते हैं जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट का खर्चा हो, क्योंकि हमारा सामर्थ्य ही नहीं है इतनी महंगी गुटिका हम खरीदें। तो पहले बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या होते हैं और फिर बात करेंगे इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, सभी विषयों पे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जी, लाभ तो इसके ये होते हैं कि तंत्र का देवता भैरव जी को माना गया है और बटुक भैरव की भी लोग पूजा करते हैं। जो दक्षिण मार्ग से चलते हैं, वाम मार्ग से जो चलने वाले अकाल भैरव जी की पूजा करते हैं। वैसे भैरव जी अष्ट भैरव कहे गए हैं, 8 प्रकार के भैरव जो है माने गए हैं, पर मेन तो बटुक भैरव और काल भैरव को ही ज़्यादा लोग पूजते हैं। अब देखो जो वैष्णव रूप से माता रानी की सेवा कर रहे हैं वो तो बटुक भैरव को पूजिए, जो तामसिक रूप से पूज रहे हैं वो काल भैरव को पूजिए। तो आपको भैरव जी के लिए सुरक्षा कवच यानी कि भैरव जी के नाम का सुरक्षा कवच बनाना है। क्या आपको करना होगा, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा हो जाती है, देखिए इसके लाभ सुनिए। तंत्र बाधा होती है, तंत्र के देवता हैं भैरव जी, सबको पता है, तंत्र काट देंगे आपका। आपके ऊपर जो मारण प्रयोग हो जाता है, वशीकरण प्रयोग हो जाता है, स्तंभन प्रयोग हो जाता है, कुछ भी आपके ऊपर, आपका काम धंधा रुक गया है, आपके शरीर में बीमारी आ गई है, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी आ जाती है, शत्रु आपके बहुत ज़्यादा बन गए हैं, शक्तियों के कारण आपके घर में बिल्कुल ही ऐसा हाल हो गया है कि आप कहीं भी किसी भी भगत को दिखा लेते हैं परंतु आपको आराम नहीं आता, क्योंकि जिस चीज़ की हमें दिक्कत है वो चीज़ तो भक्तों को समझ में नहीं आती है। तो ऐसा क्या आप कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या बना सकते हैं। गुटिका आपको बहुत महंगी पड़ जाती है। अब पंडित जी जो है आपको गुटिका देंगे, जो भैरव कवच गुटिका होती है वो तो काफ़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि हमने विशेष भैरव मंत्रों से इनको सिद्ध किया हुआ है, आप ये धारण करते हैं तो आपको नज़र दोष नहीं होता, आपको तंत्र बाधा नहीं करती, पीड़ित नहीं करती, आपके व्यापार काम धंधे चलने लग जाते हैं, आपके ऊपर जो है किसी भी आला का बला का छल का छाया का जो है असर नहीं होता। हर प्रकार से आप सुरक्षित रहते हो, चाहे आप शमशान घाट से गुजरिए, चाहे आप चौराहे से गुजरिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे बाहर निकल ही जाते हैं, निजात मिल ही जाता है आपको। तो आप लोगों को करना क्या है, किस प्रकार से आप क्या सामग्री क्या भोग प्रसाद भैरव जी को चढ़ाएंगे और कैसे आपको ये कवच धारण करना है। बटुक भैरव जी के लिए आपको बिल्कुल साधारण भोग लगाना है, यानी कि बूंदी के लड्डू इनके चढ़ते हैं। बूंदी के लड्डू आप इनको चढ़ाइए, इनका तेल का दीपक लगता है, आप घी का दीपक भी इनका नाम का लगा सकते हो, देसी घी का ही दीपक लगेगा, परंतु ज़्यादातर इनका तेल का दीपक लगाया जाता है। तो तेल का दीपक लगा करके आपको करना क्या है, आपको भैरव कवच का पाठ करना है। पहले आप कुछ दिन भैरव कवच का पाठ करिए और इसको बनाने के लिए आपको अष्टमी का दिन आप ले सकते हो और 14 का दिन ले सकते हो, पूर्णिमा का दिन ले सकते हो, अमावस्या का दिन ले सकते हो और शनिवार दिन का दिन तो देखो होता ही है। पहले आपको करना क्या है, रोजाना तेल का दीपक लगा करके भगवान भैरव को पहले दिन 5 लड्डू आप चढ़ाइएगा और उस कवच का आप जो है पाठ शुरू कर दीजिएगा अष्टमी के दिन। ठीक है, अष्टमी के दिन आपको पाठ शुरू कर देना है और 11 दिन तक आपको ये पाठ करना है रोजाना। आप 3 बार ये पाठ कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 7 बार, 21 बार, जितना आपका सामर्थ्य है आप रोज़ाना इसका पाठ करिए। जब ये थोड़ा थोड़ा आपको लगे कि हाँ अब मेरा इसमें मन लगने लग गया है, 11 दिन के बाद फिर से आपको 5 लड्डू बूंदी के चढ़ाने हैं। बटुक भैरव जी के लिए बता रहे हैं ये भोग,
और वो कुत्ते को खिला देने हैं आपको अंगारी पे भोग दे करके इनका, क्योंकि हवन करना हर माँ बहन के बस में नहीं होता। ना तो हवन कुंड उनको मिल पाता है, ना समिधाएं उनको मिल पाती है, ना हवन सामग्री उनको कोई ला के देता है। तो सरल से भी सरलतम उपाय उन बहनों के लिए मैं बता रही हूँ। आप अपने बच्चे को धारण करवाइए, खुद धारण कीजिए, अपने पति को धारण करवाइए, किसी को भी आप ये कवच जो है धारण करवा सकती हैं। तो अंगारी कर लेनी है आपको। 11 दिन आपको 5 पतासे और 2 लौंग का भोग देना है भैरव जी के लिए रोजाना। ये आप उनकी जोत पे भी दे सकते हो, जो आप जोत लगा करके पाठ करेंगे, और कपूर पे भी दे सकते हो, अंगारी पे भी दे सकते हो। आपका सामर्थ्य है, आप कितने भी दिन कैसे भी करें। प्रथम दिन 5 लड्डू देने हैं और लास्ट के दिन जो वैष्णव रूप से पूजते हैं। अब जो तामसिक रूप से माई रानी को पूज रहे हैं, भैरव जी को तामसिक रूप से पूज रहे हैं, उनको साथ साथ क्या करना है, 5 लड्डुओं के साथ साथ मीठा पान भी आपको देना है। मीठा पान आप जरूर दीजिए, 5 लड्डू और मीठा पान ये आप भैरव जी को चढ़ाइए। आप सिर्फ उसमें पान ऐड करिए। जो माता बहनें घर में रहती हैं, पहले दिन भी आपको 5 लड्डू और पान देना है, और लास्ट के दिन भी आपको पूजा वाला जो पान होता है वो देना है। ठीक है, आप इसमें इस प्रकार से कवच का पाठ करिए। और आपको ले लेना है, देखो पंसारी की दुकान से मिल जाता है जी आपको भोजपत्र। भोजपत्र आपको लेके आना है, या फिर आप कोई काला कपड़ा आपके पास होगा, या आपको ताबीज़ लेना है, या तो तांबे का ताबीज़ ले लो, चांदी का तो खैर गरीब आदमियों के लिए बता रहे हैं तो सामर्थ्य नहीं हो सकता। मार्केट में 10-20 रुपये का आपको मिल जाता है। भोजपत्र भी आपको 10-20 रुपये का मिल जाता है, वो आप मंगवा लीजिए या फिर मार्केट से ले करके आइए। आपको क्या करना है कि इतना बड़ा भोजपत्र आप लेके आओ, पूरा 1 पेज होता है, उस पे वो कवच जो आपने 11 दिन पढ़ा है ना, छोटा सा होता है महज कुछ ही लाइनों का, वो आप उस पे लिख लीजिएगा। उस कवच को भोजपत्र पे लिख लेना है, और उसकी तह लगा करके आपको जो चौड़े वाले ताबीज आते हैं उसके अंदर रख करके उसको कपड़े में सील देना है, काले रंग के कपड़े में, और काले रंग के धागे में सील देना है। जब आप कवच पढ़ रहे हैं तो आप जब भी धागा बनाएंगे तो आप कवच पढ़ते हुए धागे की गांठ लगाएंगे। आप 11 गांठ इसमें लगा सकते हैं तावीज़ के इधर और उधर, और 7 गांठ भी लगा सकते हैं, 21 गांठ, वो आपकी मर्जी है आप कितनी बार इसको पढ़ना चाहते हैं। आप भोजपत्र पे लिख के उसको, और जो आपने होम दी है बना के ताबीज़ को तैयार करके 11वें दिन जो आप होम दे रहे हो, जो आपने पान और लड्डू का भोग दिया है, उसके ऊपर से वो कवच पढ़ते हुए आपको वो ताबीज़ घुमाना है। कवच 1 बार पढ़ेंगे और 7 बार आप उस होम के ऊपर से वो ताबीज़ घुमाएंगे, और वहीं पर नीचे रख के, आप अंगारी में मत रखना ताबीज़ को, नहीं तो जल जाएगा। सामने रख के आप दुआ करेंगे, हे भैरव महाराज, हे तंत्र के देवता, हमारे ऊपर जो भी तंत्र बातें होती है, क्रिया किया है, कराया है, दुश्मन है, शत्रु है, लगा है, लगाया है, भूत प्रेत बाधा, इसको शांत करें। और ये ताबीज़ आप अपने बच्चे को धारण करवाएं या खुद धारण करें। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी को जय माता।